तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली के मौलानाओं को केजरीवाल सरकार दे रही है महीने की तनख्वाह। तो हिंदूवादी संगठनों ने दिल्ली में किया विरोध, केजरीवाल के घर का किया घेराव, कहा मौलवियों को नहीं मिलना चाहिए 1 रुपये का भी वेतन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु में बीजेपी को लगा चुनाव से पहले बड़ा झटका, एक बीजेपी के बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी, डीएमके में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान के समर्थन में उतरे तुर्की की मदद करने के लिए आगे आई मोदी सरकार, तुर्की के लिए राहत सामग्री के लिए भेजा एक विमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी राज्य में हिंदुओं की सबसे ज्यादा हुई हत्या, कांग्रेस पार्टी ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अडानी समूह को लगा एक और झटका, सिटी बैंक के बाद एक और बैंक ने लोन देने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निवीर योजना आरएसएस का था आइडिया, इसे सेना पर थोपा गया, लोकसभा में राहुल गांधी ने किया दावा, तो भाजपा में मचा हड़कंप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में मौलवियों को दिए जाने वाली तनख्वाह के विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की मस्जिदों में इमामत करने वाले मौलानाओं को दिल्ली की केजरीवाल सरकार 20,000 रुपये महीने तनख्वाह देती है। इस तनख्वाह की जैसे ही जानकारी हिंदूवादी संगठनों को पता चली तो हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया और केजरीवाल से इस तनख्वाह को रोकने की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने कहा है कि जब दिल्ली की मस्जिदों में जो है नमाज पढ़ाने वाले मौलाना को तनख्वाह दी जाती है, तो उसी तरीके से दिल्ली के मंदिरों में जो पुजारी पूजा करते हैं रहते हैं उनको भी केजरीवाल सरकार तनख्वाह दे। वहीं आपको बता दें कि अब हिंदूवादी संगठनों ने इसी को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर पर प्रदर्शन किया और कहा कि यहाँ पर मौलवियों की तनख्वाह रोकी जाए। अगर मौलवियों की तनख्वाह नहीं रोकी जाती है तो केजरीवाल के घर के बाहर ऐसे ही हम प्रदर्शन करते रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए, इस्लाम की अच्छी शिक्षा लोग तक पहुंचे, लोग नमाज पढ़ें, इसके लिए मौलवियों को तनख्वाह देने का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार कई महीने से उनको तनख्वाह भी दे रही है, लेकिन अब हिंदूवादी संगठन केजरीवाल के विरोध में उतर आए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, एक और बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी, डीएमके में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जैसे जैसे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही वैसे बीजेपी के बड़े नेता बीजेपी छोड़कर डीएमके में शामिल हो रहे हैं और ऐसा ही बड़ा झटका आज भाजपा को लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के बड़े नेता और एससी विंग के राज्य महासचिव विनय मूर्ति डीएमके में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और गंभीर आरोप भाजपा पर लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस समय तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार भाजपा का तमिलनाडु में सूपड़ा साफ हो सकता है और इसी को देखते हुए बीजेपी के नेता हर हफ्ते पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने फिर पार की घटियापन की हद, तुर्की के लिए राहत ले जा रहे विमान को नहीं दिया एयर स्पेस। जी दोस्तों आपको बता दें कि विनाशकारी भूकंप की त्रासदी से जूझ रहे तुर्की को राहत सामग्री पहुंचाने जा रहे भारतीय विमान को पाकिस्तान ने एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के इस रवैये के कारण भारतीय विमान को लंबा चक्कर लगाते हुए दूसरे रूट से तुर्की पहुंचना पड़ा। एक संकटग्रस्त देश की मदद में अड़ंगा डालकर पाकिस्तान विश्व समुदाय के समक्ष निंदा का पात्र बनकर उभर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों मुस्लिम देश तुर्की और सीरिया में एक भूकंप आया था, जिसमें भारी क्षति हुई थी और कई लोगों की हत्या भी हो गई थी, घर भी ढह गए थे। इसी को लेकर भारत ने तुर्की की मदद करने का ऐलान किया और तुर्की के लिए जो है सामान भारत लेकर जा रहा था, जिसमें दवाई सहित अन्य चीजें इंक्लूड थी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान की सरकार ने तुर्की ले जा रहे राहत सामान के विमान को एयर स्पेस अपना नहीं दिया, जिसके बाद लंबे चक्कर लगाकर भारत का ये विमान तुर्की यानी मुस्लिम देश में ये राहत सामग्री लेकर पहुंचा, जिसके बाद तुर्की ने शुक्रिया भारत का अदा किया है और कहा है कि बुरे वक्त में आपने हमारा साथ दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीर मुद्दे को लेकर तुर्की के साथ लगातार विवादों में भारत रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में बीजेपी राज्य में हिंदुओं की सबसे ज्यादा हुई हत्या, कांग्रेस पार्टी ने किया दावा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता एस सिद्धरमैया ने मंगलवार को राज्य में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में न केवल हिंदू बल्कि अल्पसंख्यकों की भी हत्या की घटनाएं हुई हैं और वे भी सभी अलग अलग कारणों से हुई हैं। सिद्धरमैया ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान हिंदुओं की हत्याएं आरएसएस और बीजेपी के कारण हुई थी। उन्होंने बताया कि जब परेश मोइस्ता की संदेहास्पद हत्या हुई थी तो बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही
दोस्तों कि अब बीजेपी के राज में कर्नाटक में लगातार हिंदुओं की हत्या की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अग्निवीर आरएसएस का आइडिया, इसे सेना पर थोपा गया, राहुल गांधी ने किया दावा। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 4 महीनों में हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की। इस दौरान हम पैदल चले। इस यात्रा के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो जनता की आवाज है, हिंदुस्तान की आवाज है, उसे गहराई से सुनने का मौका मिला। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के अफसरों और पूर्व सैनिकों ने बताया कि अग्निवीर योजना सेना की योजना नहीं है, इसे सेना पर थोपा गया है, ये आरएसएस का आइडिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अडानी को लगा एक और बड़ा झटका। सिटी बैंक के बाद अब एक और बैंक ने लोन देने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के भंवर में फंसे अडानी समूह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चारों तरफ से अडानी समूह के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। अडानी समूह को एक और झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी ने मार्जिन लोन पर कोलेटरल के रूप में अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड को लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सिटी बैंक ने अडानी समूह को लोन देने से इनकार कर दिया था और इसके बाद एक और बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको किसी भी कीमत पर लोन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने इन्हें लोन दिया तो ये भारत छोड़कर भाग सकते हैं और हमें अरबों रुपए का चूना लग सकता है, क्योंकि अडानी समूह अब बर्बाद हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली राखी सावंत ने अपने पति पर दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करके मुस्लिम लड़के आदिल दुर्रानी से शादी करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने अब अपने पति आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने आदिल खान दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि राखी सावंत अपनी निजी जिंदगी को लेकर लंबे वक्त से लगातार चर्चा में बनी हुई है। उनके पति आदिल दुर्रानी के साथ भी उनके रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें आ रही थी। अब खबर है कि आदिल को पुलिस ने महाराष्ट्र की गिरफ्तार कर लिया है और लंबी पूछताछ के बाद ओसी बरा पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि राखी सावंत ने आदिल के खिलाफ घरेलू हिंसा के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आदिल को हिरासत में लेकर उनसे घंटों तक पूछताछ की थी। दरअसल आपको बता दें कि जब राखी सावंत ने आदिल खान दुर्रानी के साथ शादी की थी और हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल किया था, तब हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जामिया हिंसा को लेकर शर्जिल इमाम को कोर्ट ने किया बरी। तो दिल्ली पुलिस शर्जिल इमाम को बरी करने के खिलाफ पहुंची हाई कोर्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जामिया हिंसा मामले में शर्जिल इमाम को बरी करने के साकेत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। साकेत कोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम और स्टूडेंट एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल तन्ना समेत 11 आरोपियों को बेइज्जत बरी किया था और कहा था कि इन्हें बलि का बकरा बनाया गया था। इन्होंने जामिया में बिल्कुल भी हिंसा नहीं फैलाई थी और दिल्ली पुलिस ने जो भी केस इन पर लगाए थे वो सारे के सारे झूठे थे और दिल्ली पुलिस इसके सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। इस मामले को लेकर शर्जिल इमाम सहित 11 अन्य लोगों को कोर्ट ने बेइज्जत बरी किया और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट के इस फैसले के विरोध में अब दिल्ली पुलिस उतर आई है और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी भक्त अक्षय कुमार की बड़ी मुश्किलें, अब भारत के नक्शे पर चलकर दिखाया, पूरे देश ने किया इस कनेडियन एक्टर का विरोध। जब दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कनेडियन एक्टर और भारत के सुपरस्टार अक्षय कुमार अब बुरी तरह से भारत के खिलाफ ही उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अपने को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने की कोशिश में अब अक्षय कुमार बुरी तरह से फंस गए। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार अपने उत्तरी अमेरिका दौरे से पहले एक प्रमोशन वीडियो को लेकर विवादों में आ गए हैं, जिसमें उन्हें भारत के नक्शे पर चलते हुए दिखाया गया है। अक्षय की पोस्ट पर नेटिजन्स का गुस्सा भड़क उठा है और इसे भारत के नक्शे का अनादर माना जा रहा है। अभिनेता अक्षय कुमार ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विवादित वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में अभिनेत्री दिशा पटानी, मौनी राय, नूरा फतेही और सोनम बाजपा भी हैं। वह भारत के नक्शे पर नहीं चल रहे थे, केवल अक्षय कुमार ही भारत के नक्शे पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद लोग का गुस्सा भड़क आया है और इसका विरोध किया है उन्होंने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कालिक पोतने वाले को मिलेंगे 25,000 रुपए, ब्रह्मांड एकता ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सपा महासचिव के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित टिप्पणी का मामला थमने का नाम उत्तर प्रदेश में नहीं ले रहा है। आज अमेठी में ब्रह्मांड स्वाभिमान द्वारा अमेठी में अलग अलग जगहों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही पोस्टर के माध्यम
माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह पर कालिख लगाने वाले को 25,000 रुपये के इनाम देने की बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों सपा नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को विवादित किताब बताते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की थी। इसका हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरकर कुछ लोगों ने रामचरितमानस को नकलों में जला दिया था और इसी के बाद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं और इसे मुल्ले की औलाद बता रहे हैं।